जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र का जाप करूंगी। आप सभी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो गुरु जी जैसे मुझे बोलते थे, रोज सत्संग करने में मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत जी। और गुरु जी आपसे एक छोटी सी अरदास है, जब तक मैं सत्संग शेयर करूं प्लीज़ कोई भी डिस्टर्बिंग कोई ना करे, ऐसा प्लीज़ दया करना। ना बेल बजे ना मोबाइल में रिंग बजे, प्लीज़ गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी मुझे रोज़ बोलते थे कि अमृत वेले सत्संग शेयर कर, अमृत वेले सत्संग शेयर कर। तो संगत जी मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि हम फ्लैट में रहते हैं, तो मतलब मेरे बेडरूम के पास में ही मंदिर है और आवाज़ भी मेरी थोड़ी मतलब सुनाई देती है। मैं ज़रा सा हिलती हूँ तो मेरे हस्बैंड अंकल पूछते हैं क्या हुआ, क्यों उठी है। तो मैं सत्संग शेयर करूँगी तो ऑब्वियसली उनको सुनाई देगा। और उनको पता है अब गुरुजी ने सबको जोड़ दिया है, और शुक्राना गुरुजी कल मेरे बेटे को भी जोड़ने के लिए। तो पर उनको सबको इतना डीप में पता नहीं है कि गुरु जी के सत्संग भी शेयर करते हैं, अपनी सब बातें शेयर करते हैं ये वो। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी कोई फालतू में गुरु जी पे कोई क्वेश्चन करे या कुछ भी, मुझे नहीं पसंद है। एक बार मुझ पे कोई करता है तो ठीक है, गुरु जी पे करे, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो प्लीज़ गुरु जी मेरे को जब मैं फ्री हूँ उस टाइम की सेवा दो। दोपहर को कोई भी नहीं होता है, मैं अच्छे से आपका मस्त हर बात, इस जल्दी जल्दी में मज़ा भी नहीं आती है, हड़बड़ी में अच्छे से मस्त बाप बेटी मिलके बातें भी करेंगे और सत्संग अच्छे से शेयर करूँ, ऐसा कुछ करो प्लीज़ गुरु जी। तो पर कल मैंने एक बार जल्दी जल्दी में सत्संग शेयर करा, सुबह सुबह को छोटा सा ही करा पर करा। और जब मैं उठी सत्संग शेयर करने के लिए तो संगत जी नॉर्मल जैसा सुबह को मौसम होता है वैसा ही होता है। मैंने सिर्फ सिर्फ 2 या 2.5 मिनट का सत्संग शेयर करा था। पर वो जैसे ही मैंने जय गुरु जी बोल के सत्संग फिनिश किया, और मुझे माफ़ करना गुरु जी मैं बालकनी में जाके किया था क्योंकि मैंने पहले बताया कि सबकी नींद कच्ची है, जल्दी उठ जाते हैं और मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। तो अब मेरे को ब्लेस करो, उन सबको पता चल जाए क्या क्या होता है, फिर मैं अच्छे से करूँगी, सबके सामने करूँगी, डंके की चोट पे करूँगी, हर गली गली में आपके गुणगान करूँगी गुरु जी प्लीज़। तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने 2-2.5 मिनट का सत्संग शेयर करके जय गुरु जी बोल के मतलब सत्संग को विराम दिया, संगत जी पता नहीं मेरे को ऐसा लग रहा था, आप मेरे लफ्ज़ों से आपको पता नहीं चल पाएगा पर मेरे भाव ऐसे समझिए, मेरे भाव से जो मैं बोलना चाहती हूँ संगत जी। उसी टाइम चारों तरफ से मोर की आवाज़, इतनी ठंडी ठंडी हवा, इतना मस्त मौसम, पता नहीं ऐसे लग रहा था कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ हूँ ही नहीं, और कोई अलग ही मतलब ब्रह्मांड से सब देवी देवता मेरे को ब्लेस कर रहे हो, गुरुजी मेरे को ब्लेस कर रहे हो, पता नहीं ऐसा मेरे को फील हुआ। इतना मतलब मैंने शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु।
फिर मैं वो सब बातें मैं सोचा था दोपहर को मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने गुरुजी को बोला भी प्लीज़ गुरुजी मुझे शेयर करना है, मुझे ऐसे ब्लेस करना कि मैं शेयर कर पाऊँ। पर गुरुजी बोलते हैं ना कि जहाँ पे तुम्हारी सोच फिनिश हो जाती है तो मेरी तो वहाँ से ही सब चमत्कार स्टार्ट होते हैं। तो संगत जी कुछ ऐसा ही हुआ, फटाफट पता नहीं कैसे मेरा सब काम होता गया, होता गया, होता गया। फिर मैं 12 बजे तक तो फ्री भी हो गई थी, मेरी मेड ने मना करा उसके बावजूद भी मैंने एक्स्ट्रा काम करके भी फ्री हो गई थी। तो थोड़ा सा ही काम बाकी था, पता नहीं मेरी सिस्टर आंटी ने कॉल किया कि चल गुरुद्वारे चलते हैं। तो संगत जी आप सोच सकते हैं मैं इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई। और अभी गुरुजी हंस भी रहे हैं। तो गुरुजी बोलते हैं खुश होके सत्संग शेयर करो, और वो खुशी देते हैं गुरुजी के आप खुश होके सत्संग शेयर करो। तो मैंने उसको बोला कब, उसने बोला आधे घंटे में। बोला ठीक है चलो चलते हैं। तो पर हम तभी नहीं जा पाए क्योंकि जब गुरुजी का आदेश होता है तभी जा पाते। हम 2 बजे निकले, 1 बजे का टाइम था। गुरुजी ने सोचा मेरी बच्ची सुबह से उठती है, इतना थक गई होगी, तो गुरुजी ने मेरे को सत्संग सुनवा। मैं रेडी हो गई थी, सिस्टर आंटी को फ़ोन करा कि कितनी देर है। उसने बोला ऑटो वाला आ जाएगा और दूसरी सिस्टर आंटी आ जाएंगी, मैं तुझे कॉल करूँगी। तो संगत जी मैं तो टोटली फ्री थी, रेडी भी हो गई थी, तो मैं सत्संग चला के अ, थोड़ी देर लेटी। तो गुरुजी ने सोचा मेरी बच्ची थोड़ा रेस्ट कर ले, तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं सत्संग सुनते सुनते मेरे को 15 मिनट की भले ऐसे वो नैप ले ली, पर इतना सुकून मिल गया कि जैसे मैं फिर से फ्रेश हो गई हूँ, पूरी रात की नींद करी हो इतना। फिर उसके बाद भी मेरे पास टाइम था, तो फ्री होके फिर मैं सिस्टर आंटी के घर गई, पास में ही रहती है। फिर हम वहाँ से गए, तो मैं गुरुजी को कभी भी निकलती हूँ बोल के ही निकलती हूँ, गुरुजी आप भी मेरे साथ रहना और आप मेरे अंग संग रहना। तो संगत जी आप बिलीव करेंगे मैं सबके सत्संग सुनती थी कि भाई सब तितली रूप में, नंबर में, इसमें उसमें। तो कल मेरे साथ ऐसा ही हुआ, जैसे ही मैं घर से निकली पूरे रास्ते अभी भी इतनी ठंडी हवा की एक लहर आई। तो गुरुजी आप हो यहाँ पे, मुझे पता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमेशा अंग संग रहना गुरुजी। तो पूरे रास्ते बटरफ्लाई, मस्टर्ड कलर की बटरफ्लाई, वाइट, येलो, ब्लू, लाइट ब्लू, सब कलर की बटरफ्लाई पूरी हमारे अगल बगल से निकले। कबूतर और वो स्वान और मतलब बहुत स्पैरो, मतलब बहुत हर रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। और 22, 33, 44, 55, 66, 777, 99, 88, इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी इतनी इतनी, इधर देखो ब्लेसिंग्स, इधर देखो ब्लेसिंग्स, इतनी ब्लेसिंग्स। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, श्वास श्वास से शुक्राना। मेरे पास कुछ है ही नहीं इतना, मतलब किस लफ्ज़ों से शुक्राना करूं गुरुजी। मैं मतलब आपकी कर्जदार हो गई हूँ, मतलब मैं 7 जन्म भी लूंगी तो भी आपका ये कर्ज सिर्फ शुक्राना करके तो नहीं उतार सकती हूँ। तो संगत जी जैसे आगे गए तो मतलब ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स। फिर थोड़ा आगे निकले, वहाँ पे 200 जितने कबूतर उड़े, मतलब दिखे, दर्शन दिखे, शुक्राना। उसके आगे उससे भी ज़्यादा कबूतर दिखे, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। फिर काऊ, उनके बछड़े, बहुत बहुत दर्शन दिए गुरुजी ने, बहुत मतलब। फिर वहाँ हम दरबार में गए, तो मेरे को आगे वाला गेट देखा तो मुझे लगा कि दरबार बंद हो गई है, गुरुद्वारा, पर पीछे वाला गेट चालू था। फिर शुक्राना गुरुजी, क्योंकि हम नून में गए थे। तो फिर वहाँ पे हमने उनसे पूछा कि दर्शन, तो उन्होंने बोला हाँ ऊपर चले जाओ। हमने ऊपर, इतनी सुंदर दरबार संगत जी, इतनी सुंदर, मैं तो इतनी खुश हो गई, बहुत 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 खुश हो गई। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना। फिर हमने वहाँ पे मैंने गुरुजी का मंत्र जाप भी किया, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। थोड़ा मतलब मुझे पता नहीं क्यों गुनगुनाने की आदत है, तो थोड़ा मैं भजन भी गुनगुनाई। और मतलब बहुत अच्छे से दर्शन करे हमको, वहाँ प्रसाद भी मिला। और फिर हमने नीचे जल प्रसाद भी लिया। फिर हम बाहर आए, तो
फिर जल्दी दर्शन हो गए थे, तो फिर हमने सोचा, मैंने बोला मेरे घर चलो, तो बोला दीदी ने नहीं मेरे घर चलो। तो रास्ते में हमको गुरुजी तो ऐसे सीधे लाते नहीं, फिर पता नहीं कैसे गुरुजी ने हमको, कोई प्लान नहीं था हमारा, सडनली गुरुजी ने हमको शिव जी के मंदिर में, मतलब बहुत ही वो ऐतिहासिक मंदिर है जो पांडवों ने बनाया हुआ है नदी के किनारे पे, वहाँ पे हमको गुरुजी ने लेके गए। वहाँ पे हमने दर्शन किए, बहुत ब्लेसिंग्स थी, गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेसिंग दी संगत जी। मतलब गुरुजी इतने दयालु, इतने कृपालु है, मतलब हम, मैं क्या ही बोलूँ संगत जी, मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास तो गुणगान करने के लिए लफ्ज़ भी नहीं है। और पर बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाहर हमको हनुमान जी के भी दर्शन करवाए, मतलब बहुत ही, मतलब सोचा भी नहीं था। गुरुजी बोलते हैं ना, तूने जो सोचा भी नहीं होगा वो मैं तेरे को दूंगा। सच्ची में गुरुजी, अब मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मैं ऐसे दर्शन भी करके आऊँगी, ऐसे दर्शन करे। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना। फिर वहाँ से सॉरी संगत जी, मेरा थोड़ा सत्संग आज लंबा हो जाएगा, मुझे माफ़ करना। तो पर सत्संग ही कुछ ऐसा हुआ है, तो मैं वेट कर रही थी कब मैं फ्री हो जाऊंगी, फटाफट मैं सत्संग शेयर करूंगी। मैं, वैसे मेरे को वीरवार की भी मिली हुई है सेवा, मैं इंतज़ार नहीं कर पाई, क्योंकि जैसे गुरुजी बोलते हैं ना कि पैसों की लालच मत रखो, आज तो एंजॉय करो, कल का फिर कल देखें। ऐसे ही आज का मैं सत्संग शेयर कर लूँ, पता है मुझे कल परसों गुरुजी और सत्संग कराएंगे, मैं वो शेयर कर लूँगी। तो शुक्राना गुरुजी। फिर हम वहाँ से मेरी सिस्टर आंटी के घर गए, फिर वहाँ पे हम थोड़ी देर लेटे, पानी वानी पिया, फ्रेश हो गए। फिर पता नहीं क्यों मेरे को वैसे कभी भी मसाज अच्छी नहीं लगती है, कोई मेरे को टच करे मुझे नहीं पसंद है। पता नहीं कल क्यों मेरे मन मन में से ऐसे निकला, भाई है ना, मैंने सिस्टर को बोला, छोटी वो थोड़ी मतलब अच्छे उसके हेल्दी है, तो उसको मज़ा भी आता है, उसका हाथ भी ऐसा हैवी है, तो पता नहीं गुरुजी को लगता होगा मेरी बच्ची को थोड़ा मतलब अ, अच्छा फ़ील कराऊँ या क्या। तो मैंने उसको सिर्फ़ बोला, ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही पता नहीं कैसे मेरे मुँह से निकल गया कि मेरे को हेड मसाज करके देना। वो उसी टाइम उठी, बोले चल आजा करके दूँ। इतनी मस्त संगत जी हेड मसाज करके दी उसने, इतनी मस्त, शुक्राना। मैं उस टाइम भी बोलते जा रही थी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर पता नहीं मेरे पीछे सबकी लाइन लगाई, इतनी लाइन लगाई कि है ना, इसको भी इसको भी इसको भी, बेचारी वो भी थक गई थी, पर पता नहीं गुरुजी ने उसको भी ब्लेस करा हुआ है, क्योंकि वो भी गुरुजी की संगत है। तो उसने सबकी सेवा करी। और फिर मेरे को 2 जनों को उसने करी, तो मेरे को पता नहीं ऐसे क्यों आया, मैंने बोला मेरे को फेस पे भी करके दे। तो उसने मुझे फेस पे भी मस्त अच्छी वाली वो करके दी। तो गुरुजी ने मेरे को वो भी ब्लेस किया कि मेरी बच्ची एकदम रिलैक्स हो जाए और सुंदर भी दिखे। तो थैंक यू, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। श्वास श्वास से शुक्राना, हर बार शुक्राना, उठते बैठते सोते खाते पीते, हर बार शुक्राना मेरे गुरुपा, हर बार हर बार हर बार शुक्राना। तो सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी। मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी कर रही हूँ, तो अभी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी, आप सभी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, सबको ब्लेस करना, पूरी संगत को ब्लेस करना, प्राची आंटी को ब्लेस करना, उनके परिवार को ब्लेस करना। प्राची आंटी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर करें, अगर किसी में वॉइस कम भी है तो भी कर दे, गुरुजी अपने आप संभाल लेंगे। गुरुजी मेरी छोटी सी अरदास है, मेरी वॉइस उसमें पता नहीं ठीक नहीं है, तो आप ठीक कर लेना प्लीज़ गुरुजी, मेरे सत्संग शेयर करवा दो। और पूरी संगत को ब्लेस करो गुरुजी। और एक छोटा सा गाना मैं गुरुजी के लिए गाना चाहती हूँ। संगत जी मेरी आवाज़ तो अच्छी नहीं है, पर मेरे भाव देखना। तो ये गुरुजी आपके लिए। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता,
भंवर में ही रहते किनारा न मिलता, किनारे पे भी तो लहर आ डुबोती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बा, शुक्राना 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 शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु बा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी, प्राची आंटी, सॉरी संगत जी। मैं आज वीरवार है, मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और ये मेरा तीसरा वीरवार का सत्संग है जो मुझे सेवा मिली है कि 5 वीरवार तुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने हैं। तो मन तो करता है रोज ही शुक्राना सत्संग के शेयर करें, क्योंकि गुरुजी इतने सत्संग कराते हैं, इतने सत्संग कराते हैं, बहुत सत्संग कराते हैं। और संगत जी बिलीव करो, गुरुजी मतलब हाजरा हजूर है, हमारे अंग संग ही है। मानोगे तो मतलब आपको पता चलेगा कि हाँ। तो सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी। सत्संग शेयर करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो जैसे कि मैंने बताया कि सत्संग तो रोज ही होते हैं, पर जो गुरु जी बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी। तो सत्संग ऐसा है कि जो सत्संग सुनती हूँ रोज, उसमें सच्ची मानोगे संगत जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है, कोई आंटियाँ बोलती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मैं बोल रही हूँ, ये मैं बोल रही हूँ। सिर्फ वॉइस का होता है कि वॉइस थोड़ी चेंज होती है, नहीं तो ऐसा ही लगता है कि ये मैं बोल रही हूँ, क्योंकि वो मेरा ही सत्संग होता है। कॉपी या मेरे से हो गया होता है या मेरे साथ होने वाला होता है, तो मेरा ही सत्संग होता है वो। तो एक बार मतलब जो मैं कुछ नहीं, अगर गुरुजी मेरे साथ करते हैं, मैं नहीं पहचान पाती हूँ, तो वो सत्संग के थ्रू आ जाता है। गुरुजी बोलते हैं देख ऐसा हुआ, तो हुआ ऐसा संगत जी। जैसे गुरुजी ने बोला है कि मैं तेरे घर के चारों तरफ रक्षा कवच लगा रखा है, तो ये सही बात है संगत जी, मैंने फील किया है। हर तरफ इतनी बड़ी फौज लगा रखी है गुरुजी ने, हर तरफ रक्षा कवच लगा रखा है। तो एक वाइट कबूतर तो है ही कबूतरों की टोली में, पर उस दिन गुरुजी का एक स्वरूप है, जबकि मेरे पास तो गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है, पर गणपति जी के स्वरूप में गुरुजी ने मुझे एक स्वरूप ब्लेस किया हुआ है। तो जब तक मुझे मिलेगा मैं इसको ही देखती हूँ, और मुझे वो एहसास भी करवाते हैं कि हाँ मैं हूँ। जैसे मैंने पिछले सत्संग में शेयर करा था कि आंखें ब्लिंक हुई थी और गुरुजी ने बोला भी कि हाँ वो हुई थी सत्संग में सुनवा के। तो एक आंटी ने बोला कि गुरुजी का जो प्राची आंटी स्वरूप रखते हैं ना, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट वाला जिसमें ब्लैक कलर का मफलर डला हुआ है, वो चोले वाला स्वरूप, वैसा ही कबूतर उनके वहाँ घूमता है। इसे उन्होंने बोला कि दर्शन देता है। तो संगत जी वैसा ही कबूतर मेरे यहाँ घूमता है और मुझे दर्शन हमेशा देता है। तो मैंने जब सत्संग सुना तो तभी भी वो वहाँ से मुझे दर्शन देके गया कबूतर। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। फिर 2-3 दिन पहले जब भी मैंने वो सत्संग सुना आंटी का, तो मुझे याद आया कि हाँ ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है और होता रहता है हमेशा। तो मैंने गुरु जी का बहुत धन्यवाद किया। और संगत जी सेम वैसी ही
एक गौ माता मेरे घर के पीछे एक बहुत बड़ा वो है, क्या बोलते हैं, मैदान खाली, तो उसमें पेड़ भी है और छोटे-छोटे बारिश के जैसे अभी ग्रास वगैरह भी है, तो वो गौ माता अंदर आई है, कुछ खाने के लिए आई थी। तो दूसरी सब गऊ माताएँ वहाँ से निकल रही थी ना, तो ये पता नहीं माता बाहर नहीं निकल पा रही थी कि क्या, मुझे तभी कुछ पता नहीं था। तो मैंने देखा कि हाँ, ये तो सेम वही है, ब्लैक व्हाइट ऐसे डिज़ाइन टाइप। तो संगत जी मुझे पता नहीं क्यों वो मेरे मतलब बहुत आगे पार करके आगे जालियाँ हैं लोहे की, वो काँटे वाली तार आती है ना जो वो, और बहुत पार करके मेरे घर के पीछे मेरी ए और 2 बी विंग है ना, तो मैं बी विंग में रहती हूँ पीछे और वो ए विंग की तरफ ज़्यादा है प्लॉट, मेरी तरफ सिर्फ थोड़ा-सा ही है। तो उधर बैठी थी नीचे, पेड़ के नीचे मैंने देखा जभी, तो अभी जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तो मुझे आदत है हर थोड़ी देर में मैं बाहर जाती हूँ, नज़ारे देखने। गुरुजी बोलते हैं, "जा नज़ारे देख के आ।" सही में बहुत ही प्यारे नज़ारे होते हैं, शुक्राना मेरे गुरु का। तो वो गऊ माता पेड़ के नीचे ऐसे बैठी थी, मेरा पता नहीं कैसे ऐसे मन कर गया कि मैं इसके पास में जाके बैठूँ और मैं गऊ माता को बहुत सारा प्यार करूँ और उनको मैं कुछ खिलाऊँ। पर संगत जी जैसे कि जहाँ रहते हैं तो वहाँ तारे अगर क्रॉस करके मैं जाती भी तो किसी को क्या पता कि मैं गाय के लिए जा रही हूँ या क्या, तो लोग बातें भी बनाते हैं या कुछ भी मतलब संसार में रह रहे हैं अभी, आपको तो सबको पता ही है कि लोग कैसी-कैसी बातें बनाते हैं क्या, तो पता नहीं कुछ भी। तो दूसरे दिन फिर मैं सोच रही थी कि और वो गऊ माता दूसरी गऊओं को वो देख के ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही थी, जैसे चिल्लाते भई हमको भी लेके जैसे मों करके ऐसे। तो मैं बहुत मेरा मन ऐसे वो हो रहा था कि इसको रास्ता नहीं मिल रहा है, इसको रास्ता नहीं मिल रहा है। मैंने बोला उधर ही है, वहाँ से निकल जाओ गऊ माता, वहाँ से ऐसे मैं मन में बोल रही थी, गुरुजी प्लीज़ इसको निकालो। संगत जी आप बिलीव करेंगे तभी मैं गुरुजी को चाय प्रसाद रख के और मैं 2 मिनट हट जाती हूँ कि गुरुजी अपनी चाय पी ले, ऐसे मन मंत्र जाप करती रहती हूँ। पर तो मंदिर के स्लाइडर में से ही मैंने वो मैदान में देख रही थी, विदिन 2-5 सेकंड पता नहीं कोई लड़का बाइक खड़ी करके वो सब तारे उसने हटाई है और गऊ माता को बाहर निकाला। वो गऊ माता भी उसको देख के वो कर रही थी ऐसे, तो मैंने बोला अरे वाह गुरुजी शुक्राना मेरे गुरु पा लख लख शुक्राना। फिर मैं जब तक इस वहाँ दूसरा काम के लिए वहाँ गई, रिटर्न आई, तब तक वो लड़के ने गऊ माता को निकाल दिया था बाहर और फिर वो लेके जा रहा था। गऊ माता आगे-आगे थी, वो पीछे बाइक पे था। तो फिर दूसरे दिन फिर से वही गऊ माता उसी पेड़ के नीचे थी। तो मैं खुश हो गई, मैं बोला लगता है आज तो गुरुजी पक्का ही मेरे को इधर भेजेंगे, क्योंकि गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं, चुटकी बजा के हो सकता है मेरे को वहाँ भिजवा दें। तो मेरे को पता नहीं मन में फिर ऐसा आज तो पक्का ही मैं जाऊँगी, इसीलिए ये गऊ माता वापस यहाँ पे आई है। तो वो मेरे घर की तरफ उसका पिछवाड़ा था और मुँह आगे की साइड था। तो पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसे हुआ कि गुरुजी काश गौ माता का मुँह मेरी तरफ होता। तो हम तो इंसान है, पता नहीं कौन-सी ख्वाहिशें रखते हैं, गुरुजी को परेशान करते हैं। सॉरी गुरुजी, मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ, मुझे पता है। छोटी-छोटी करके ऐसी बातें, पर मुझे माफ़ करना गुरुजी और शुक्राना मेरे गुरु पा आप हँस रहे हो। तो एंड गुरुजी बोलते हैं कोई बात नहीं, तू किया कर ऐसी ख्वाहिशें, तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो फिर मैं थोड़ा काम करके छोटा-मोटा ये वो आई वापस, तो संगत जी मैं इतना शॉक रह गई, इतनी हक्की-बक्की, वो गाय उठ के वापस मेरी तरफ मुँह करके बैठी है, बताओ। तो मैं इतना खुश हो गई, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। इतनी छोटी-छोटी विशेष का आप ख़्याल रखते हैं कि मेरी बच्ची कैसे खुश होगी। फिर पता नहीं मेरे पास थोड़े फुल्के पड़े थे, तो मैंने मेड को बोला कि अगर तू जा रही है नीचे, तो ये लेती हुई जाना। संगत जी जैसे मैंने पहले भी बताया मैं 11th फ्लोर पे रहती हूँ, तो मेरे को बार-बार उतरना नहीं होता है, तो मैं उसको ही दे देती हूँ, ऐसा कुछ हुआ। तो पता नहीं मुझे वो गाय बिल्कुल मेरी सोसाइटी की दीवार से ही पास में खड़ी थी। पता नहीं कैसे मेरे मन में थॉट आया कि मैं यहाँ से ही गाय को रोटी डालूँ। फिर मैंने सोचा जाएगी नहीं इतना दूर। फिर पता नहीं गुरुजी ने बोला कर कर जाएगी। फिर संगत जी मैंने सोचा कैसे जाएगी, पूरी मेरे घर के चारों तरफ कबूतर जाली लगी हुई है, तो मैं कैसे डालूँ?
तो फिर पता नहीं कैसे मेरे को मन में ऐसे थॉट आया, गुरुजी ने ऐसा मेरे को थॉट डाला कि कब साइड में से कबूतर जाली निकाल के 4-5 हुक में से, और मैंने वो फुलके वहाँ पे डाले, और वो सीधे, संगत जी बिलीव करोगे, गाय के मुंह के जस्ट थोड़ा बगल में, थोड़ा जस्ट थोड़ा गिरा है। और गाय को फील हुआ कि इधर कुछ गिरा है। तो मेरे को लगा ये अभी नहीं देखेगी, तो मेरे को फिर भी हुआ, मैंने बोला गुरुजी प्लीज इसको दिखवा दो। पता नहीं कैसे 2 सेकंड के अंदर उसको वो फुलके मिल गए और उसने खा लिए। मुझे बहुत 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 खुशी हुई। तो गुरुजी लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर श्वास से शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। और संगत जी, एक और छोटा सा सत्संग है कि जब भी अभी बीच में हमारे यहाँ आगाही हुई थी कि बारिश होगी बहुत और तूफान होगा। तो जैसे अभी मैंने बताया कि कबूतर जाली लगी हुई है, तो पता नहीं कैसे 2 साल पहले भी एक कबूतर, मतलब 2 कबूतर ने इधर घोंसला बनाया था और 2 अंडों को, मतलब 2 अंडे रखे थे और बच्चे भी हुए थे। फिर इस बार तो मैंने एकदम, जहाँ से वो आए थे वो रास्ता भी मैंने तभी टाइट कर दिया था, पर पता नहीं गुरुजी को क्या जो भी मंजूर है। मैं खुश हूँ गुरुजी के हर फैसले से। तो ऐसा तूफान लगा गुरुजी, मेरी 2 नेट फट गई, एक हॉल की और एक वॉश एरिया की। तो जो नेट ऐसी फटी है, मेरे थोड़े कर्टन भी फट गए बाहर के, पर जो नेट ऐसे फटी है मानो गुरुजी ने अभी वही कबूतर है, कौन से मुझे पता नहीं, हम कैसे पता लगा पाएंगे, बट जो भी है गुरुजी की संगत है। पता नहीं कैसे वो फटी है, और उन्होंने उधर ही जाके घोंसला बनाया जिधर उनका पहले था। तो संगत जी, फिर मैंने कुछ भी, मेरे मन में आया ही नहीं कि मैं इधर इनको नहीं बनाने दूं। नहीं तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जब भी 2 साल पहले इन्होंने बनाया था तो मैंने 1 बार 2 बार 3 बार बिगड़वाया था मेड से। फिर चौथी बार उन्होंने बनवाया ना, तो मैंने बोला रहने दे, अभी जो भगवान की मर्जी। तभी मैं गुरुजी की संगत नहीं थी, मतलब गुरुजी की बेटी नहीं थी। अभी तो मैं गुरुजी की प्यारी बेटी हूँ, क्योंकि गुरुजी मुझे बोलते रहते हैं कि तू मेरी सदोरी दी है, मेरी प्यारी बच्ची है, और अपनी बच्ची का बहुत 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 ख्याल रखते हैं गुरुजी। थैंक यू, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, पता नहीं कैसे मेरा मन नहीं माना। मैंने बोला नहीं नहीं, कोई बात नहीं, गुरुजी की संगत है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर गुरुजी ने इनको भेजा है तो। क्योंकि गुरुजी ने मुझे पहले भी बोला था कि तेरे घर के चारों तरफ मैंने रक्षा कवच बिठा दिया है, और बहुत सारे कबूतर आ गए हैं, पैरट आ गए हैं, चिड़ियाएं आ गई है, बगुले आ गए हैं। उस दिन मैंने हिरन भी देखे, बहुत बहुत सारे आ गए हैं, बंदर आ गए हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई नहीं, गुरुजी की जैसे मर्जी। तो उन्होंने घोंसला बनाया, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने उनको बनाने दिया। और संगत जी, बड़ी बात ऐसी है, पता नहीं क्यों मैं रोज दिन में 1 बार वहां जाती हूँ, एक कबूतरी बैठी होती है अंडे के ऊपर। पता नहीं क्यों मैं जाती हूँ, मेरे मुंह से निकलता है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और इतना प्यार से सुनती है, उसको कोई डर नहीं होता है। और मैं बोलती हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तो सुनती है ऐसे सर हिला के। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और उसके भी मुझे लगता है गुरुजी कोई कष्ट काट रहे होंगे या उसको ब्लेस कर रहे होंगे, कुछ भी पता नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा करके, और वो सुनती भी आराम से। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। तो आज सुबह को मैं गई तो वहां पे छोटा सा, इतने शॉर्ट पीरियड में इतना छोटा सा वहां बच्चा था, बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा, येलो कलर का, बहुत मस्त था मतलब। तो सबको ब्लेस करने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो और संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक और सत्संग में सुनवाया था। मतलब जो गुरुजी मैसेज देते हैं ना, वो हम हमारे लिए ही देते हैं, 100% है, मानो हमारे लिए ही होते हैं। मुझे एक आंटी जी ने बोला कि गुरुजी ने मुझे पहले बोला था कि उनको ये मंदिर को थोड़ा साफ कर ले, और सही में संगत जी थोड़ा मेरा डस्ट वाला हो गया था, मैं मान रही हूँ। मैं सोच ही रही थी करूंगी, पर पता नहीं क्यों रोज डिले हो रहा था। तो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग के थ्रू सुनवाया, सॉरी संगत जी, तो सॉरी गुरुजी, कि उनका वाइट कलर का मंदिर है और मेरा भी वाइट कलर का मंदिर है। तो वो जो धूप जलाते हैं ना, कटोरी वाला, वो मैं कभी कभी जलाती हूँ, तो उससे पूरा
मेरे मंदिर के ऊपर की छत ब्लैक ब्लैक हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि कल कर दूंगी, तो नहीं कर पाई, तो मेरे को फिर से गुरुजी ने वाइट मतलब मंदिर का और साफ करने का सत्संग सुनवाया, और मेरे स्वरूप के वहां से थोड़ा अच्छा सा कर कपड़ा लगा, और चंदन का तिलक भी इकट्ठा कर ऐसे। तो सही बात है संगत जी। फिर मैंने अच्छे से मस्त मंदिर साफ करा एकदम। गुरुजी इतना खुश हो गए, इतनी मेरे को ब्लेसिंग्स दी है। तो लख लख शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके बाद मेरे को कोई मैसेज नहीं आया है। तो संगत जी, कहने का मतलब है जो मैसेज होते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं। तो इतने सारे मैसेज करने के लिए शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। और मैं सब करके बैठी, तो मैंने गुरुजी को बोला कोई मैसेज दो। तो गुरुजी ने बोला कि ऐसा कुछ मैसेज था कि सब लोग बोलते हैं कि भाई तेरा साथ सबने छोड़ दिया है। तो गुरुजी बोलते हैं कोई बात नहीं है अगर सबने छोड़ा है, क्योंकि तेरा हाथ मैंने पकड़ लिया है। तो मैं इतना खुश हो गई, क्योंकि अगर मेरा हाथ गुरुजी ने पकड़ा है तो मुझे कोई फिक्र, कोई चिंता, कोई डर कुछ भी नहीं है। और मुझे पता है गुरुजी मेरे घर के मंदिर में ही है, मेरे अंग संग है, हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। कल भी मैं बाहर जा रही थी तो हर बार 22 333 4 7 5 डबल, सब डबल ट्रिपल की ब्लेसिंग इतनी सारी आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो वो मैसेज देखकर मैं इतना खुश हो गई कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है। और मुझे पता है, मुझे विश्वास है, मुझे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु पापा, बहुत बहुत शुक्राना। लव यू सो मच मेरे गुरु पापा, लव यू सो मच। इतना मतलब प्यार तो शायद ही कोई कर सकता है जितना आप करते हो। तो हर श्वास से शुक्राना, हर पल शुक्राना, उठते शुक्राना, बैठते शुक्राना, जागते सोते शुक्राना, खाते पीते हर वेले शुक्राना मेरे गुरु पा, हर हर वेले शुक्राना। हमें ऐसी मतलब दात देते रहना कि हम आपका हर वेले शुक्राना करते रहें, नित्य नेम करते रहें, आपकी अच्छी वाली संगत बने रहें। ये हमारे ऊपर कृपा दृष्टि रखना मेरे गुरु पा, सदा ही रखना। मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे हस्बैंड अंकल को, सारी संगत को, प्राची आंटी को, उनके परिवार को, सबको 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 ब्लेस करना मेरे गुरु पास, सबको ब्लेस करना। और संगत जी, जैसे गुरु जी ने मैसेज दिया कि हाथ पकड़ा है, तो उसके लिए मैं 2 लाइन गुरु जी के लिए गाना चाहूँगी। मेरे वॉइस पे मत गौर करना, 2 लाइन पे और भाव पे देखना, और भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत जी। पर ये 2 लाइन आपके लिए। जे तुसी न फड़ दे बां असां रुल जाना सी, सानू किथे न मिलदी थां असां रुल जाना सी। जे तुसी न फड़ दे बां असां रुल जाना सी, सानू किथे न मिलदी थां असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। जय गुरु जी। सही बात है गुरु जी, अगर आप हमारा हाथ नहीं पकड़ते तो हमने तो रुल ही जाना था। तो लख लख शुक्राना मेरे गुरु पापा, जो आपने हाथ पकड़ा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी कर रही हूँ, और इस सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ। गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी मेरे साथ करें। और सत्संग में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अभी मेरे मगज में मतलब मेरे दिमाग में एक अभी अभी आया है कि आज जैसे पहले नवरात्रा है आज, तो सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। गुरु जी आपको, पूरी संगत को, प्राची आंटी को, उनके परिवार को, सबको बहुत बहुत बधाई। तो
क्या हुआ कि अभी मैं जब भी मतलब गुरुजी मुझे जब सत्संग शेयर करवाते हैं तभी करती हूँ। तो सब काम फिनिश करके गुरुजी ने रेस्ट करवाया थोड़ा, अब मैं सत्संग शेयर करने उठी उससे पहले गुरुजी ने बहुत सारे माता के ब्लेसिंग्स दिए कि गुरुजी ने बोला मैं और माता तेरे साथ 9 की 9 देवियाँ तेरे साथ आएँगे तुझे ब्लेस करने, तेरे घर को पूरे दोनों बच्चों को और हस्बैंड को सबको ब्लेस करने। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैंने सुबह को एक छोटा सा स्टेटस में शेयर किया वीडियो, उसी टाइम जस्ट ऐसे शेयर किया और दूसरे पल में मेरे बेटे का कॉल आया कि मम्मा मैं अंबाजी जा रहा हूँ दर्शन करने और है ना आ जाऊँगा शाम तक, आप चिंता मत करना। और मैंने टिफ़िन ले लिया है साथ में। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं है, क्योंकि वो तो गुरुजी का बच्चा है तो गुरुजी देख लेंगे और मैं तो अब चिंता करती नहीं हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी बस सबसे बड़ी बात है, मंदिर में मोबाइल कभी अलाउड नहीं होता है। मैं इतने सालों से जाती हूँ आज तक मैं लेके नहीं गई हूँ। मैं बाहर से कभी कभी दिल होती है तो फोटो क्लिक करती हूँ। उसने माता जी का स्वरूप नहीं भले पर मंदिर का फोटो मुझे क्लिक करके भेजा है, तो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे बोला था मैं तेरे को आज ऑरेंज स्वरूप में ओम स्वरूप में दर्शन दूंगा। तो अभी जब भी मैं सत्संग शेयर करने बैठी मैं गुरुजी को तिलक लगा रही थी, पता नहीं क्यों वो उस पे लेमिनेशन करा हुआ है तो मेरा हाथ इधर उधर हो रहा था, यहाँ गुरुजी करवा रहे थे, मुझे कुछ पता नहीं है संगत जी, अभी अभी जस्ट अभी की बात है ये। तो मैं इसीलिए सोचा शेयर कर लूँ, कल फिर देखेंगे गुरुजी बहुत सत्संग शेयर करवाएंगे वो कर लेंगे। तो सॉरी मेरा बड़ा हो रहा है, पर उसमें अभी मैंने देखा जो चंदन का तिलक करते हैं उसमें पूरा साक्षात ओम बन गया है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, सबको मेरा प्रणाम। और मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, तो उससे पहले मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। तो जैसे कि मैंने कल सेवा वाला वीरवार का सत्संग शेयर किया, तो मैंने उस टाइम बहुत सारे सत्संग शेयर कर दिए थे जितने भी थे, क्योंकि मैंने तभी बोला भी था कि गुरुजी तो रोज ही सत्संग कराते हैं तो कल के लिए भी कुछ ना कुछ करा देंगे। तो संगत जी जैसे ही मैं सत्संग शेयर करके उठी उसी टाइम मेरे बेटे ने वो मैंने कल बताया था कि वो अंबाजी मंदिर गया था और वहाँ पे मोबाइल लेना अलाउड ही नहीं है, तो उसने मुझे मंदिर का पिक भेजा, तो मुझे दर्शन करवाए। भले मतलब शायद मैंने ये कल शेयर भी किया था, हाँ। तो वो अंदर मोबाइल लेना अलाउड नहीं है तो अंदर की नहीं पर बाहर की मुझे दर्शन करवाया, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो शुक्राना गुरु जी, पहले दिन ही दर्शन कराने के लिए माता रानी का। और गुरु जी ने मुझे बोला भी था कि मैं माता रानी के साथ 9 देवियों के साथ तेरे घर आऊँगा। तो संगत जी उसी टाइम मुझे किसी के स्टेटस पे या किसी ने मैसेज भेजा था, तो 9 की 9 देवियों के दर्शन हुए मोबाइल में, तो शुक्राना गुरुपा। और मैं यहाँ से सत्संग शेयर करके उठी तो मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी मैं शिव जी की और माता रानी की मूर्ति स्वरूप लेके आ रहा हूँ, देखो कौन सा चाहिए। तो मैंने बोला कि माता रानी की तो है मेरे पास, और बोले शिव परिवार का मेरे पास नहीं है स्वरूप तो वो लेके आ, और पंचमुखी हनुमान की लेके आ। और कुछ फिर मुझे बाद में याद आया कि कुछ टाइम पहले ही मैंने गुरु जी को बोला था कि मुझे पंच हनुमान जी की मूर्ति
मतलब स्वरूप चाहिए। और मेरा बेटा कभी ऐसे बोलता भी नहीं है कि मैं ये स्वरूप लेके आ रहा हूँ कि क्या है, तो ये गुरुजी का ही है। गुरुजी ने उसे आदेश दिया था। तो वो पंचमुखी हनुमान की स्वरूप मेरे घर आया है और विराजमान है अभी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि जो गुरु जी की दो मतलब प्यारे काम है, वो एक है मंत्र जाप और दूसरा है शुक्राना। सच्ची बता रही हूँ, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप जितना मंत्र जाप करोगे, मतलब उतना गुरु जी के करीब होते जाओगे और ख़ास संगत बना लेंगे गुरु जी आपको। और शुक्राना करोगे तो गुरु जी को बहुत पसंद है। शुक्राना करोगे और उसी टाइम कुछ ना कुछ चमत्कार होता ही है, गुरु जी शुक्राना करवाते ही है। और मेरा तो ऐसे पर्सनली मानना है कि मंत्र जाप करोगे, मैं तो मतलब कुछ छोटी सी भी ख्वाहिश होती है ना कि गुरु जी दर्शन दीजिए या गुरु जी ये कुछ भी, मतलब 7 से 11 बार तक करती हूँ, उससे पहले तो मतलब वो काम होता ही है। तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, आपने अगर ये 2 चीज़ें भी कर ली ना, तो मतलब गुरुपा बहुत ही दयालु है, कृपालु है, बहुत प्यार करते हैं। इतना प्यार तो मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई भी कर सकता है, जितना प्यार जितनी केयर गुरुपा करते हैं। और कुछ भी दिक्कत होती है उसी टाइम मैसेज देते हैं कि ये नहीं कर, ये कर, ऐसा। तो मुझे संगत जी पैरों में इतना दर्द था और गुरुपा का मैसेज आया कि तुझे पैरों में बहुत दर्द है तो चंदन का तिलक लगा और जल प्रसादा पिया कर। और कल मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया कि चिया सीड्स रात को भिगो के रख और सुबह को वो पी लिया कर। पर मैं कल थोड़ी थकी हुई थी तो मैं भूल गई, सॉरी गुरुजी। पर मैंने सुबह सुबह को भिगो के रखा था, अभी पीऊँगी ये शुक्राना फिनिश करके। और मुझे विश्वास है दर्द हो जाएगा ठीक। और संगत जी, गुरुजी इतनी केयर करते हैं, रेस्ट भी कराते हैं, फूड भी अच्छे से, खाना भी अच्छे से खिलाते हैं। मतलब बहुत बहुत एक पेरेंट्स बच्चों की करते हैं, एग्जैक्टली गुरुजी उससे भी बेहतर करते हैं, उससे भी हर छोटी छोटी बात का गुरुजी ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर वेले शुक्राना, उठते बैठते खाते पीते सोते जगते बस शुक्राना ही शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जैसे कि गुरुजी मेरे से नित्य नेम करवाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर अभी गरबे चालू हो गए हैं तो मैं रात को थोड़ा लेट आई थी, तो सुबह को उठने में लेट हो गया। तो गुरुजी ने वो अमृत वेले तो उठाया ही मंत्र जाप करके, मतलब सो गई मैं। पर जो उठ के स्नान पानी करके जो पाठ करती हूँ, सुखमणि का पाठ, जपजी साहिब का पाठ, दुखभंजनी का पाठ और शिव चालीसा और हनुमान चालीसा, ये सब करती हूँ। तो आज मैं उठी बहुत लेट, मेरे को 8 बजे, पौने 8 बजे उठी। फिर बहुत लेट हो जाती टिफ़िन वगैरह में, तो मैं गुरुजी से क्षमा मांगी। तो फिर अभी मैं वही पाठ सब करके ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी, इतना सब कुछ करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे आपने हाथ पकड़ा है हमेशा ऐसे ही पकड़े रखना गुरुजी, हमेशा ऐसे ही हाथ पकड़े रखना। और सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना संगत जी। मुझ पर, मेरे घर परिवार पर, बच्चों पर, पति पर और पूरी संगत पर, प्राची आंटी पर, उनके परिवार पर, सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखना संगत जी। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना और सबको अपने दर्शन देते रहना, सबके अंग संग रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और नेक्स्ट मतलब मेरा वो संगत सत्संग होने ही वाला है, तो जब वो हो जाएगा मैं बहुत अच्छे से शेयर करूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अभी मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी कर रही हूँ, तो इस सत्संग को यहीं विराम दूंगी। आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी और उससे पहले गुरु जी का पावन मंत्र का जाप करेंगे। आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पा गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना संगत जी। तो सत्संग तो जैसे सभी बोलते हैं रोज होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो काफ़ी तो बोल ही जाते हैं। इतनी मतलब सत्संग गुरु जी कराते हैं और गुरु जी ने इतने उपकार किए हैं जिनका कर्ज तो हम 7 जन्म लेकर भी नहीं चुका सकते हैं, क्योंकि गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, इतना प्यार करते हैं। पता नहीं क्यों संगत ऐसे गुरुजी के बारे में बोल रहे हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पता नहीं नेगेटिव थॉट्स क्यों फैलाते हैं, मुझे बिल्कुल समझ में ही नहीं आता है। तो गुरुजी इतने प्यारे हैं, सब पर दया करते हैं, कृपा दृष्टि रखते हैं, सब पर करते हैं। और गुरुजी संगत सत्संग के थ्रू सब सही जवाब दे देते हैं कि ये कर वो कर, और इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं। मेरे पास तो वर्ड भी नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। तो संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग है कि जब भी मैं गुरुजी से जुड़ी थी उससे पहले ही गुरुजी ने इनकी साइड पे जो माली है उनके हाथों एक गुलाब के फूल का पौधा भिजवाया था। तो शुक्राना गुरुजी। वो पौधे में संगत जी इतने फूल आते थे मस्त, बहुत अच्छे बढ़िया फूल आते थे। पर पता नहीं क्यों लास्ट समझो ना 20 दिन के करीब से फूल तो 1 महीने के करीब से फूल तो बंद, 20 दिन से पौधा भी सूखने लगा बिल्कुल। उसकी मतलब जो झाड़ियाँ हैं वहाँ से पत्ते भी झड़ने लगे। सडनली मेरा एक दिन ध्यान गया तो मेरा बहुत मूड ऑफ हो गया। तो मैं तो अभी गुरुजी की बच्ची हूँ, प्यारी दी हूँ, गुरुजी बोलते तू मेरी प्यारी दी है। तो मैंने अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज़ जो आपने गिफ्ट भेजी है, जो आपने ये गुलाब के फूल का पौधा भेजा है, प्लीज़ गुरुजी वो सूख रहा है उस पे देखो, उस पे कृपा दृष्टि रखो। तो संगत जी मैंने 2-3 बार अरदास लगाई और मुझे ऐसे लग भी रहा था कि हाँ गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है, और मुझे विश्वास था कि नहीं वो वापस हरा भरा हो जाएगा और फूलों की बरसात होगी, मतलब ऐसे होगी ऐसा। तो संगत जी क्या हुआ, मैं सडनली दुखभंजनी पढ़ने लगी एक दिन, तो उसकी लास्ट पौड़ी में ऐसे आया था कि सूखे हरे किए खिनमाए अमृत दृष्टि सींच जिवाए। तो मुझे फिर तो मैं उसी टाइम गुरुजी के मतलब मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, पर गणपति जी के स्वरूप में मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है। तो जैसे मैंने पिछले सत्संग में भी बताया था कि गुरुजी ने आंखें ब्लिंक करी थी, वो वाला स्वरूप। तो मैंने उसी टाइम उधर देखा ये लाइन पढ़ के और गुरुजी मुस्कुरा रहे थे, तो मुझे लगा, और ठंडी ठंडी हवा आई, मुझे लगा हाँ गुरुजी ने ब्लेस किया है। बाहर से बहुत सारी पिकॉक की आवाज़ आई, ये सब, तो मुझे लगा कि हाँ। फिर मैं जो जो भी पाठ करती हूँ सब वो पाठ का जल मैं बच्चों को, मैं मेरे हस्बैंड अंकल सब पीते हैं, पर अब से मैंने वो पहले वो जल पौधों में डालती थी। तो फिर संगत जी आप बिलीव करोगे विद इन 5 डेज
उस पौधों में जो सूखी हुई डालियाँ थी, उनमें अभी न्यू पत्ती आई हैं एकदम मस्त पिंक पिंक कलर की। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हमारे गुरु पापा ऐसे हैं, छोटी से छोटी ख्वाहिश भी अपने बच्चियों की पूरी करते हैं कि नहीं आप खुश रहो, बस बहुत खुश रहो, हमेशा खुश रहो, ऐसे गुरुपा आशीर्वाद देते हैं। अभी भी मेरे को गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि तेरे घर 2 बड़ी खुशियाँ आने वाली है, रेडी हो जा। तो गुरुजी मैं मुझे इंतज़ार है, मैं रेडी हूँ। थैंक यू गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतना प्यार करने के लिए बहुत 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 शुक्राना। और अभी मुझे गुरुजी ने बोला कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं उठी तो मैंने बोला गुरुजी मुझे साइन दीजिए कि शुक्राना सत्संग अभी मैं शेयर करने बैठूं। तो अगर बाहर मोर होगा या कुछ होगा ऐसा, आप मेरे को प्रेजेंस फील करवाना, तो मैं बैठ जाऊंगी। संगत जी अभी तो मैं बाहर देखने भी नहीं गई हूँ। पहली नज़र मेरी सामने बहुत दूर खेत में गई, वहाँ पे सामने ही सामने मोर बैठा था। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और पहले तो मेरा इतना ध्यान नहीं था, पर जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ तब से मैं देख रही हूँ मेरे घर जितने भी स्वरूप है, गणपति जी का है, कृष्ण जी का है, सबका है, माता रानी का, मतलब सरस्वती माता का, और गणपति का, कृष्ण का, छोटे वो बाल कृष्ण, सबके वहाँ पे मोर स्वरूप, मोर स्वरूप, मोर स्वरूप, बहुत सारे मोर स्वरूप है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और क्या हुआ, मेरे को तो कभी आंखों से थोड़ा दूर दृष्टि थोड़ी कम है, तो कभी कभी बहुत मतलब नहीं दिखता है, कम दिखता है, कभी कभी बहुत अच्छा दिखता है। अभी गुरुजी को जो दिखाना होता है वो दिखाते हैं। तो क्या हुआ संगत जी, मेरे दो एक मेरे घर के आगे एक खेत है, वो गांव से बीच में रास्ता है और उसके आगे एक खेत है। वहाँ पे एक मोर होता है, वो रोज सुबह को ऐसे आवाज लगा के मुझे बुलाता है और फिर वो कला करता है, इतनी मस्त मोर पंख फैला के नाचता है। ये वो तो मैंने एक दिन गुरुजी से यूं ही बोल दिया, इंसान है ना मांगते रहते कि गुरुजी इतना दूर से मुझे कहाँ दिख रहा है, थोड़ा आगे करो या आंखें ठीक करो। तो आंखें तो कर देंगे ठीक है गुरुजी, जल पीऊंगी पीती रहूंगी तो मुझे विश्वास है। पर गुरुजी ने वो मोर को कल मेरे पास वाले, बिल्कुल मेरे बेडरूम के नीचे ही दिखे, इतना क्लोजली, वहाँ पे पूरी रात मोर को वहाँ रुकाया है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सुबह को मेरे पीछे वाले खेत में वो मोर ने इतनी अच्छी कला दिखाई, इतने अच्छे वो किए, तो मैं बहुत 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 खुश हो गई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इतनी छोटी छोटी विशेष भी अपनी बच्चियों की पूरी करते हो, उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सॉरी संगत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। तो आप सब, अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी मेरे साथ करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहने का मतलब वो है कि संगत जी, अगर गुरुजी सूखे पेड़ में भी फिर से बाहर ला सकते हैं तो हमारी ज़िंदगी में तो 110% ला सकते हैं। सिर्फ आप विश्वास रखो। और गुरुजी बोलते हैं ना, मांगो नहीं मनो। जब आपने मानना चालू कर दिया कि हाँ गुरुजी सुनते हैं, गुरुजी सब अरदास पूरी करते भी है जो उनको अच्छी लगती है, तो वो आपकी पूरी होगी। तो जैसे बोलते हैं ना कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, बस वही है। आपने गुरु जी को माना तो आपकी अरदास जरूर पूरी होगी जो आपके हित में होगी। तो गुरु जी को मानो, 100% सरेंडर कर दो, और गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने में जो मजा है ना संगत जी, कोई रास्ते पर चलने में मजा नहीं है। मैं तो टोटल सरेंडर कर दिया। जैसे गुरु जी आप कराओगे, आप सत्संग कराओ मुझसे रोज, आप मुझसे भक्ति करवाओ, भोग करवाओ, जो भी आपको अच्छा, और सब गुरु जी करवाते हैं।
थोड़ी सी नींद में इतना अच्छा रिलैक्स करवा देते हैं। गुरुजी मेरे लिए कपड़े पसंद करते हैं, क्रीम ये वो पता नहीं, गुरुजी इतनी फैसिलिटीज़ देते हैं। आप टोटली सिलेंडर एक बार करके देखो और दिल से मानो, मंत्र जाप करते रहो, शुक्राना करते रहो। गुरुजी बहुत 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 मेहर करते हैं, अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं। कभी भी मतलब उनको कोई ऐसी तकलीफ या वो कष्ट, हाँ थोड़े बहुत कष्ट होते हैं, वो हमारे काट लेते हैं गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। बाकी संगत जी सबसे एक ही अरदास है कि गुरुजी को दिल से मानो। गुरुजी आप सबको बहुत ब्लेस करेंगे। गुरुजी प्राची आंटी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी बहुत ब्लेस करना, उनके परिवार को ब्लेस करना, पूरी संगत को ब्लेस करना। गुरुजी मुझको, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, सबको बहुत 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 ब्लेस करना। गुरुजी आपने जो मुझे ये यात्रा ब्लेस करी है वो अच्छे से सफल करवाना अरदास है मेरी। गुरुजी मुझे पता है आप अंग संग हो, पर फिर भी ये छोटी सी अरदास है, मांगना नहीं है, पर मुझे विश्वास है अच्छा ही होगा, पर फिर भी पता नहीं क्यों मुंह से निकल गया। तो गुरुजी प्लीज़ मुझे क्षमा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।